हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पर 1030। तो ये हमारा न्यू चैनल है और इस पर हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैनल हम लोग ने बेसिकली यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि यूट्यूब पर मोस्ट ऑफ द चैनल सारे हिंदी मीडियम के हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि जो हमारी यूपीएमएसपी, जो कि हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो हम लोगों को सिलेबस भी प्रोवाइड कराती है हर सब्जेक्ट में। तो अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी जो हमारे ये पेपर होने वाले इंग्लिश के, वो टोटल 70 मार्क्स का होने वाला है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि रीडिंग बेस्ड है, जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आता है, उसमें आपके 3 एमसीक्यूज आएंगे टोटल। एंड देन हमारे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे। मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मार्क्स दिलाते हैं। देन हमारे राइटिंग स्किल्स में लेटर और एप्लीकेशन दोनों में चॉइस आ सकती है। तो आप इसमें लीव एप्लीकेशन ले सकते हैं, जो कि हमारी हर साल ही आती है। इसके बाद आपको आर्टिकल और एसे आएगा, जो कि आपको चॉइस मिल जाती है 4-5 टॉपिक्स में। तो आप उसमें से कोई सा भी कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से आएंगे। एंड देन ग्रामर आपका 15 मार्क्स का होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो आपको उसमें 5 मार्क्स के एमसीक्यूज और 2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, जो कि वॉइस नरेशन पंक्चुएशन पर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन होगा। और लिटरेचर की बात करें तो ये 23 मार्क्स का होने वाला है फर्स्ट फ्लाइट से। इसमें आपके टोटल 5 एमसीक्यूज होंगे एंड 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग आ जाएगा यहाँ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पोइट्री पोर्शन हमारा 8 मार्क्स का होगा, जिसमें आप 2 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड एक आपको चॉइस मिल जाएगी पोयम में और क्वेश्चन में। दोनों में से आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप टाइगर इन द जू या फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, 3 मार्क्स का जो कि आपका होने वाला है। तो सेंट्रल आइडिया ज़रूर अटेम्प्ट करें। फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जिसमें आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे और एक आपको शॉर्ट मिलेगा, जो कि 30 to 40 वर्ड्स होगा, और एक लॉन्ग, जो कि 60 वर्ड्स मैक्सिमम, आधा पेज। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, आ लेटर टू गॉड, तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग आता ही आता है हमेशा। तो आप एक लॉन्ग की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मेन करेक्टर स्केच ही आता है, करेक्टर स्केच की आप तैयारी कर लीजिएगा। देन अगर हम लोग बात करें नेल्सन मंडेला की, तो इस चैप्टर से हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा चॉइस में भी हो सकता है। तो आप लोग इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आगे जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो इस साल ऐड हुआ है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये भी हम इम्पोर्टेंट टिक कर लेते हैं। देन हमारा जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो इसका करेक्टर स्केच लास्ट ईयर भी आया था, तो इस साल भी आने के इसके चांसेस हैं। तो जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो ये हमारा बहुत ही छोटा चैप्टर है। यहाँ से हमारे एमसीक्यूज बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक फ्रॉम गोवा, कोक और टी फ्रॉम असम, तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। बाकी जो हमारे 6, 7, 8, 9 चैप्टर हैं, इसमें से आपका मैडम राइट द बस एंड द सरमन एट बनारस, यहाँ से शॉर्ट और बाकी से एमसीक्यूज आ सकते हैं। पोएट्री पोर्शन से आपका एक कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मैंने बताया था सबसे ऊपर, वो यहाँ से एक कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। और नेक्स्ट आपका जो सेंट्रल आइडिया एंड पोयम, जो कि बेसिक्स हैं, जो कि हम लोग को याद ही होती हैं। तो एक सेंट्रल आइडिया आप याद कर सकते हैं, टाइगर इन द जू का या फॉग का, और डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, वो तो सभी को याद होगा। तो इसमें अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो अगर जैसे हम लोग पोयम या सेंट्रल आइडिया कुछ भी लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो जो हमारा एग्जामिनर होता है वो देखता है सबसे पहले कि ये पोयम है वो किसने लिखी है। तो हमको पोएट का नाम ज़रूर याद होना चाहिए। तो जब भी आप पोयम या सेंट्रल आइडिया लिखिए तो पोएट का नाम ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि अगर आप पोएट का नाम नहीं लिखेंगे तो आपके 1 मार्क्स वहाँ पर कट हो जाते हैं। सेकंड बुक में आपको द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट और नेकलेस और भोली वाला चैप्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आएंगे।
बस इतना ही सिलेबस है जो कि आप 2 दिन में तैयार करके ही बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ चाहिए तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बता दूँगा। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज करें।